समांतर श्रेणी में जाइएगा वो में भी आपको बनाना पड़ेगा, माध्य माध्यक बहुलक में जाइएगा उसमें भी बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको संख्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑब्जेक्टिव के लिए संख्या बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम सबसे पहले आपको आज बताते हैं संख्या। क्या बताते हैं? संख्या, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संख्या सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जो होता है वो एक से स्टार्ट होता है। कितना से? एक से। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसी डॉट करके अनंत तक जाता है, अनंत तक जाता है। उसके बाद होता है दूसरा में आपको देखिएगा तब पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। ये सब याद रहना चाहिए। इसमें हम क्वेश्चन बनवाएंगे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या देखिए स्टार्ट तो होता है 0 से। क्या से? 0 से। लेकिन इसमें कुछ, इसमें प्लस में भी जाता है और माइनस में जाता है। ये सब जो है ये माइनस में नहीं जाता है, सिर्फ प्लस में जाता है। लेकिन ये स्टार्ट होगा 0 से, 1 2 3 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। और यहाँ भी आता है -1 -2 -3 अनंत तक, ठीक है ना। तो 0 से स्टार्ट होगा, प्लस में भी अनंत तक और माइनस में भी अनंत तक, ठीक है ना। चौथा हो जाएगा आपका सम, सम संख्या। आपको सम संख्या पता होगा, शुरू में बताया जाता है बचपन में कि जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, पूर्णतः भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जिसमें उसमें कोई पॉइंट वाइंट नहीं आना चाहिए, जिससे स्टार्ट होता है 2 से, 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी का विपरीत जिसको हम ऑड बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या, एक डॉट मार देते हैं, कौन अपना लिखते हैं। विषम संख्या जिससे 2 से पूर्णतः भाग ना लगे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये सब विषम है। अब एक होता है भाज्य, एक होता है अभाज्य। क्या होता है? भाज्य। एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। एक होता है इसका उल्टा जो होता है उसे हम कहते हैं अभाज्य, विपरीत, ठीक है ना। अभाज्य संख्या देखिए, भाज्य, भाज्य का अर्थ होता है जिसमें एक से अधिक मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे देखिएगा 2 का देखिएगा तो 2 का 1 होता है और 2 होता है, एक और 2। 3 का देखिएगा तो 1 होता है और आता है 3। अब देखिएगा 4 का तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है। तो 2 से अधिक है कि नहीं घात इसका, है ना। तो ये हो जाएगा भाज्य। क्या हो जाएगा? भाज्य। लेकिन ये सब भाज्य नहीं है, कोई दिक्कत, ये सब भाज्य नहीं है, तो याद रखिएगा। भाज्य संख्या स्टार्ट होता है 4 से। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। 4 का आता है 6 8 9 10 12 15 ऐसी ऑर्डर करते जाएगा। आप 9 को भी भाज्य कह सकते हैं क्योंकि 9 में 1 भी लगता है, 3 भी लगता है और 9 भी लगता है। लेकिन 11 भाज्य नहीं होता है क्योंकि 11 में 1 और 11 आता है, ठीक है ना। और अभाज्य, अभाज्य में देखिए, अब बताइए एक अभाज्य हो क्योंकि एक